जानिए आखिर कैसे बर्बाद हुए लिलीपुट फारूकी। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको लिलीपुट फारूकी के बारे में बताने वाले हैं कि वो कैसे बर्बाद हो गए। सफलता का नशा कैसे इंसान को बर्बाद कर देता है, इसका उदाहरण मशहूर एक्टर लिलीपुट फारूकी हैं। 80 के दशक के इस महान एक्टर को उसके घमंड ने तबाह कर दिया। आज आपको हम लिलीपुट के सफलता से लेकर असफलता की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। हिंदी फिल्मी जगत और टीवी प्रोग्राम के एक छोटे कद का अभिनेता बहुत ही फेमस हुआ करता था। लोग उसे लिलीपुट के नाम से जानते थे। लोग उन्हें देखकर हंसते। उनका असली नाम M फारूकी है। उनका जन्म बिहार के गया में हुआ था। एक साधारण से परिवार में, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले लिलीपुट का दूर दूर तक फिल्मी जगत से कोई नाता नहीं था। उनके दिल में अभिनय की इच्छा बहुत प्रबल हुआ करती थी, इसलिए स्कूल में जब भी सरस्वती पूजा होती तो वो दोस्तों के साथ नाटक में भाग ले लिया करते। उनके बौने कद का लोग मजाक भी उड़ाया करते, मगर वो सब कुछ सहकर अभिनय करते और लोगों को हंसाया करते थे। वो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़े हो रहे थे। अचानक 14 साल की उम्र में उनके घुटने मुड़ने शुरू हो गए। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बोला, पैर तो सीधा हो जाएगा, पर उनका कद और नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से लिलीपुट की टांगें छोटी रह गई। कमर के ऊपर का भाग आम लोगों की तरह बढ़ता गया। एक बार उनके दोस्त ने कहा, वो बॉलीवुड क्यों नहीं जाते, वहाँ महमूद के साथ काम करें तो बड़े हास्य कलाकार बन सकते हैं। लिलीपुट BA पास थे, पर उनके पास पैसा नहीं था, तो उसी दोस्त ने उन्हें 150 रुपये देकर रवाना कर दिया। ट्रेन का टिकट कटवाया तो नाम लिखा लिलीपुट। इसके पीछे की कहानी जानिए। 1973 को बयां जिले के मशहूर मिर्जा गालिब कॉलेज में प्रतियोगिता थी। फारूकी ने उस समय स्टेज पर लोगों को खूब हंसाया और पहला पुरस्कार जीता था। अगले दिन अखबार में कुमारी फारूकी लिखा हुआ था। उनको लगा कोई ऐसा नाम रखा जाए जो लोगों को एक बार में याद हो जाए। उनको गुलिवर ट्रेवल्स की कहानी बहुत पसंद थी। इसी कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम लिलीपुट रख लिया। 1975 को वो गया से मुंबई पहुंचे काम की तलाश में, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाया, न ही उनके पास पैसा था, तो वो पोस्टर चिपकाने का काम करने लगे। उसके बाद मजदूरों के साथ गड्ढे खोदते तो कभी होल्डिंग्स लगाते। वो थिएटर में काम करने लगे। लिखने में भी उनको महारत हासिल थी। फिल्मों और नाटकों की कहानी लिखते थे। आत्माराम जी ने फिल्म शरारत लिखने के लिए उन्हें अपने ऑफिस में सोने के लिए जगह भी दे दी थी। कुछ ही सालों में उनकी किस्मत ने साथ दिया और वो रामानंद सागर ने उनको बुला लिया। उन्होंने लिलीपुट को फिल्म चिंगारी में अभिनय का मौका दिया। रामानंद सागर ने काम दिया तो लिलीपुट को 4-5 फिल्में और मिल गई। दूरदर्शन की टीवी शो इधर उधर की कहानी लिखने का मौका भी उन्हें मिल गया। अब लिलीपुट की किस्मत चमक गई। एक साथ कई फिल्मों में अभिनय और टीवी शो में लेखन ने उनको घमंडी बना दिया। नसीब का साथ तो था ही, पर मशहूर निर्माता सुभाष घई के ऑफर ने उन्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो अमिताभ के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसकी कहानी थी एक बौना आदमी लंबे लोगों से नफरत करता है। सुभाष घई ने लिलीपुट को एक नाटक में अभिनय करते देखा था। उनका किरदार उन्हें काफ़ी पसंद आया था। सुभाष घई ने उन्हें वेतन, बंगला, गाड़ी सब कुछ देने का वादा किया था, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो जो भी फिल्म या टीवी शो कर रहे हैं उन्हें छोड़ दें। बात 1982 की है। लिलीपुट महबूब स्टूडियो में बुलाया और अमित जी के साथ बनने वाली फिल्म बंद कर रहा हूँ, यह सुभाष घई ने उन्हें कह दिया। कारण था कुली फिल्म में शूटिंग के दौरान अमिताभ को जानलेवा चोट लग गई थी। सुभाष घई उसी के बारे में बात कर रहे थे। फिल्म बंद होने की बात सुनकर जैसे लिलीपुट का सपना चूर चूर हो गया। अमिताभ के साथ फिल्म बंद हो चुकी थी और दूसरी फिल्म वो छोड़ चुके थे। जहां से शुरुआत हुई
वो वहीं पहुंच चुके थे। 3 साल के संघर्ष के बाद फिर उनकी किस्मत चमकी। कमल हसन की सागर में चीना का रोल उन्हें मिल गया। फिल्म हिट हो गई, लेकिन उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। सफलता न मिलता देख उन्होंने टीवी की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। इधर उधर विक्रम और बेताल, देख भाई देख, जमान संभाल के जैसे शो से अच्छी पहचान मिली तो करियर फिर से चल पड़ा। 1998 में हॉरर शो वो फिर शोहरत उन्होंने बटोर लिया था। के बाद बॉलीवुड से ऑफर फिर आने लगे। हुकूमत वो फिर आएगी, आंटी नंबर 1, शरारत और बंटी बबली जैसे फिल्मों में शानदार अभिनय किया, मगर फिर सफलता का नशा चढ़ने लगा जो इस बार उनके करियर को पूरी तरह से डुबा ले गया। असल में लिलीपुट अपने कद को लेकर बहुत ही हीन भावना से ग्रसित हो गए थे। ऐसी फिल्मों के ऑफर ठुकराने लगे जो इनके कद के अनुरूप बनाए गए थे। फिल्म की डिमांड से इनको कोई मतलब नहीं था। बौनों वाले किरदारों को मना करते गए और दमदार रोल के इंतजार में रहे। अमिताभ से लेकर कमल हसन ने इनको कई मौके दिए। जावेद अख्तर ने मिलकर इनको समझाया। ऋषि कपूर ने इनको कहा, लिली तू दिखता क्यों नहीं, काम क्यों नहीं करता, मगर लिलीपुट अपनी ही धुन में रहे। यही इनकी बर्बादी की वजह रही। साल 2012 में इनको काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया, मगर खर्चे बढ़ते गए। दोस्तों से कर्ज लेकर ये गुजारा करने लगे, फिर दोस्तों के कर्जों में डूब गए। सालों तक काम की तलाश में भटकते रहे, मगर किसी ने काम के लिए नहीं पूछा। कई प्रोड्यूसर के चक्कर लगाते रहे, कई उन्हें मना कर देते और कई उनके मुंह पर भी कह देते कि बौने आ जाते हैं पिक्चर बनाने। एक समय ऐसा आया इनके पास रहने को घर तक नहीं रहा। मजबूर होकर इन्हें अपनी बेटी के घर में जाकर रहना पड़ा। 80 के दशक का मशहूर कलाकार सफलता के नशे में खुद को गुमनाम कर चुका था। लिलीपुट शादीशुदा है। इनके 2 बेटियां और 1 बेटा है। मुंबई में ही रहते हैं और कभी कभार वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। मिर्जापुर में इन्होंने दत्ता त्यागी का रोल किया था, मगर 40 साल के कैरियर में यह अभिनेता गुमनाम हो गया। आपको हमारी यह वीडियो और स्टोरी कैसी लगी? अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।